नमस्कार, मूल निवासी पीडीएफ पुस्तकालय से मैं आपका पप्पू कुमार। आप सोनम वांगचुक को गद्दार कहते हैं। आओ एक एक करके मैं सोनम वांगचुक की गद्दारियों को गिनाता हूँ और फिर आपका यहाँ यह जमीर अगर इजाजत दे कि हाँ इनको गद्दार लिखना चाहिए तो लिख दो, क्योंकि बहुत से लोग लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं। सारी गद्दारियाँ मैं गिनाता हूँ। एक गिलास पानी अगर कोई किसी प्यासे को देता है तो हम उसे इंसान कहते हैं, लेकिन कोई लाखों लीटर पानी देकर पूरे राज्य की पानी की कमी को पूरा कर दे तो उसे आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। लद्दाख का एक वैज्ञानिक जो इंजीनियर है, इनोवेटर है, एजुकेशनल रिफॉर्मर है, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल बनाकर इस्तेमाल कैसे किया जाता है बंदे ने बताया। लद्दाख की कितनी सारी परेशानियों को अपनी तकनीकी से हल कर दिया। 5% बच्चे पास होते थे। एक स्कूल बनाया 1988 में और एजुकेशन को पता है कहां से कहां ले गया। 5% जहां पास होते थे वहां अब 75% बच्चे पास हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लद्दाख में पानी की प्रॉब्लम है। जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर जिनको हम बोलते हैं, वो पिघल जाते हैं। गर्मी में वो पिघल जाते हैं, लेकिन बंदे ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना दिया, मतलब आर्टिफिशियल पहाड़ बना दिया, बर्फ का पहाड़ बना दिया, जो 10, 15, 20 मीटर ऊंचे और 10, 15, 20 लाख लीटर तक पानी स्टोर कर लेते हैं। आप उन्हें गद्दार लिखते हो। आप लिखो वी मेड ऑटोमेड आइस स्कूप आर्टिफिशियल ग्लेशियर बट वी प्रेफर द नेचुरल ग्लेशियर्स। ये आर्टिफिशियल बर्फ के जो पहाड़ है, पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रही है। कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये सब जगह कॉपी किए जा रहे हैं और इसी वजह से रोलेक्स अवार्ड भी मिला है। तो इतना देश का नाम बाहर करने वाला गद्दार आपकी नजर में है। सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बनाई जहां -30% डिग्री, आप सोचते हो 0% डिग्री पर बर्फ जम जाती है, तो -30 कितना होता है? कैसे रहेंगे लोग? पैसिव सोलर बिल्डिंग्स डिजाइन की, जहां मतलब बिना हीटर के जिन बिल्डिंग्स में रहा जाता है, हमारी सेना के मोबाइल इक्विपमेंट्स, जहां हमारे जवान -30 डिग्री में आराम से, जी हाँ, आराम से रह सकते हैं। तो ऐसा करने वाला बंदा गद्दार होता है। इलाज कराओ अपना कान से। 2021 में HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो विदाउट डिग्री, मतलब जाओ आओ और सीखो, हाथ से काम करके सीखो, जहां पर किताबों से नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करके सिखाया जाता है। उन्हें पता है कि एजुकेशन सिर्फ रट्टा मारने का नाम नहीं, एजुकेशन हाथ से काम करके सीखने का नाम है, और हाथ से काम करके सीख के गांव के बच्चे भी इंजीनियर बन सकते हैं। अब इतना सारा कुछ कोई देश के लिए करेगा और आपकी नज़र में वह गद्दार, तो जाओ अपना इलाज करो। अब अवार्ड सुनिए, क्या क्या अवार्ड मिले हैं। पैसे से खरीदे हुए नहीं है, जो रियल अवार्ड मिले हुए हैं। मैग्सेसे अवार्ड 2018, जी हाँ, मैग्सेसे अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड 2016, GQ सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017, CNN IBN रियल हीरोज अवार्ड 2008, अशोका फेलोशिप अवार्ड 2002, ग्रीन टीचर अवार्ड 2004, गवर्नर्स मेडल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्मर 1996, द वीक मैन ऑफ द ईयर 2001, ICA ओनर अवार्ड सैन फ्रांसिस्को 2017। इतने सारे अवार्ड जो पैसों से खरीदे नहीं है, मतलब कुछ तो किया होगा ना, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनल रिफॉर्मर, लोगों के लिए भलाई की है, अपने देश की भलाई की है। अपने देश की इतनी सारी भलाई करने के बाद भी अगर आप उसे गद्दार कहते हैं
तो यह सोचने वाली बात है क्या कि आप अपना इलाज करें। जब मूड किया किसी को कुछ भी करें। अब बताइए, एक इंसान को, एक देशभक्त को, एक भारतीय को, मुझे, आपको, हम सबको कितना कुछ करना पड़ेगा कि उसे देशभक्त कहा जाए, और भी कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। अब आपका जो मन कर रहा है, जो आपका दिल कर रहा है, आपका जो जमीन गवाही, मेरी इन बातों को आप 2 बार 3 बार सुनकर गूगल कर लीजिएगा, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। मैं सलाम करता हूं सोनम वांगचुक जी, और आपने जो धरना उपवास तोड़ा उसके लिए मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आपका जिंदा रहना इस देश के लिए जरूरी है। अंधभक्तों के लिए है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश के लिए आपका रहना जरूरी है। आपका अनशन टूटा है, आपका धरना नहीं टूटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।